हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइम एंड टेंस के एक्सरसाइज के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। पिक आउट द वर्ब्स, स्टेट देयर टेंस। वर्ब को पिक आउट करना है, समझना है और फिर उसके बाद ये बताना है कि टेंस कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले तो वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब कौन सा है। ओके, जैसे कि हर मदर डाइड व्हेन शी वाज क्वाइट यंग, तो यहाँ पे डाइड है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया हुआ है। वर्ब जो है डाई का सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है, डाइड। और इसके आगे कोई भी मतलब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया डायरेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, तो वर्ब हमने ढूंढ लिया, डाई है। उसके बाद यहाँ पे वॉज भी दिया गया है, ठीक है। इज का जो है पास्ट फॉर्म आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप ये कहेंगे, इज का नहीं कहिए, बी वॉज बीन, ठीक है। अब आप जो है वॉज को बी की फॉर्म्स को जो है यूज करते हैं, फॉर्म्स में भी यूज करते हैं, ऑक्सिलरी क्या बोलते हैं यार, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और बी वॉज बीन मेन वर्ब के रूप में भी आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। अब ये लास्ट ने भी बता दिया। लास्ट के बाद जब भी हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम जो है कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, सेम वही मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सी विल लर्न टू राइट इंग्लिश इन अ ईयर। अब यहाँ पे विल या फिर शेल प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये मॉडल्स का भी काम करते हैं और फ्यूचर टेंस की जो है क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं। तो यहाँ पे सीधा इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्वियस सी बात है, इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। बट यहाँ पे बी लगा के नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आप वर्ब ढूंढने की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वर्ब को ढूंढना है, तो हमारी यहाँ पे वर्ब क्या है, हमारी यहाँ पे वर्ब लर्न है। उसके बाद है द कैट ले ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे ले है, ले लेड लेड होता है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock। अब यहाँ पे वी गो टू स्कूल, वी गो, यहाँ पे गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और गो जो है यहाँ पे वर्ब है, गो वेंट गोन जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है हमारा आई मेट हर लास्ट फ्राइडे। अब यहाँ पे मेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, मेट, मेट एंड मेट। ओके, अब यहाँ पे आप डिसाइड कैसे करेंगे, लास्ट को देखेंगे, लास्ट प्लस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आई स्पेंड द आफ्टरनून एट द ट्यूशन सेंटर। आई स्पेंड, स्पेंड मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्पेंट, स्पेंट थर्ड एंड सेकंड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो स्पेंड जस्ट बात जो है आ रहा है, ये बताने की बात नहीं है, बार बार अगर हम इसको कहेंगे तो ऐसे ही उलझे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे तो ये कहेंगे, आप भी ये कहेंगे कि सर आप इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी आसान एक्सरसाइज पे ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो स्पेंड जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो है डिसाइड हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अ मैड एलिफेंट किल्ड द बेबी। मैड एलिफेंट ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। किल्ड यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है किल का। ओके, किल, किल्ड, किल्ड होता है, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर नाइन्थ सेंटेंस की, तो एन एरोप्लेन यहाँ पे सब्जेक्ट है, फ्लाइज, फ्लाई जो वर्ब है ना, फ्लाई, उसको वाई को काट के आई ई एस लगता है। ओके, इसका ये सिंगुलर बन गया है ना। वर्ब को जब काट वर्ब के साथ हम ऐड करते हैं एस ई एस या आई ई एस, वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। बट जब हम यही सेम चीज नाउन के साथ करते हैं तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें कहता है। आई हैव लॉस्ट माई पेन। आई हैव लॉस्ट, हैव या फिर हैज़, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है
तो वो किसका प्रमाण देती है, पास्ट जो है सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हमें बताती है, इंडिकेशन देती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज में नेक्स्ट की, द लाइट हैज़ गॉन, यहाँ पे सेम होगा, हैज़ के बाद गोन दे रखा है, गो वेंट गॉन, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और ये परफेक्ट को बताते हैं, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट को बताता है, हैज़ हैव के प्लस के बाद हैज़ हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किसको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। आई नो हिज फादर एंड मदर, आई नो मैं जानता हूँ, मतलब आई जो है, आई को हम जो है प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करते हैं, आई और यू को फ्यूचर और क्या बोलते हैं अपना प्रेजेंट में, ओके। तो पास्ट में इनको सिंगुलर के रूप में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब जो है इसीलिए वर्ब के साथ एस नहीं लगाया हुआ। ही नेवर टेल्स अ लाई, अब यहाँ पे नेवर जो है सब्जेक्ट के बीच में आता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है या हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, ही को देख के टेल्स लगा रखा है, ओके, टेल्स, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ओके। तो यहाँ पे टेल्स है, एस लगा रखा है, तो सीधी सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द पियन रिंग्स द बेल, सेम सेंटेंस है, रिंग्स यहाँ पे वर्ब है, रिंग, रैंग, रंग, ओके, रैंग एंड रंग, ओके। तो तीनों फॉर्म्स भी अगर ध्यान में रखें तभी अच्छी चीज़ें रहती हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, कई बार दिमाग में ही नहीं आता कि ये फॉर्म्स जो है क्या है नेक्स्ट इनकी, ओके। ही वोर ब्लैक शर्ट, है ना, वियर का सेकंड फॉर्म है ये, ओके, वियर का सेकंड फॉर्म है और थर्ड भी सेम ही होता है, ही वोर ब्लैक शर्ट, ओके। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है। द डॉग बार्क्ड एट नाइट, बार्क्ड, बार्क का सेकंड फॉर्म है, बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड होता है, ओके। तो लास्ट नाइट नहीं है, एट नाइट है, ओके। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो वही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे है हमारा। लास्ट के 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, 17th है, सी वेंट टू मुंबई यस्टरडे, यस्टरडे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है और वेंट, वेंट, गोन जो है होती हैं हमारी फॉर्म्स। मोहन फेल्ड इन क्लास 10th लास्ट ईयर, लास्ट प्लस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है। आई शैल गो टू जमशेदपुर टुमोरो, टुमोरो फ्यूचर के बारे में इंडिकेट कर रहा है, सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और आई और यू को हम प्लूरल मानते हैं, तो और आई और वी के साथ हम जो है फ्यूचर में किसको यूज़ करते हैं, शैल को यूज़ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ओके। नेक्स्ट है आई फॉरगेट हिज नेम, अब यहाँ पे आई फॉरगेट है, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटन, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट के कितने सेंटेंसेस हैं, आप इसको भी कर ही लीजिए, इसी में कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसी वीडियो में कर लेते हैं, देख लीजिए क्या है इसमें। चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इनको पास्ट टेंस में चेंज करना है, ओके, सीधे ही कर लेते हैं इनको, ठीक है। देखिए, आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टोल्ड अ लाई, ठीक है, टोल्ड कर देंगे, पास्ट फॉर्म बना देंगे इसका। समिता देवी स्पेंस डेली, अब यहाँ पे रमिता देवी देवी स्पेन होना चाहिए सेकंड पास्ट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेंटेंस है, ही टेक्स कॉफ़ी आफ्टर मील्स, अब ये तो पहचानने आ ही गए होंगे कि टेक्स क्यों लिख रखा है, एस क्यों लगाया है टेक के साथ, ठीक है। तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, तो आप जो है उसको टुक में चेंज कर देंगे। ही नोज माई फादर एंड मदर, ही न्यू, KNEW, ओके। और लास्ट जो फॉर्म होता है नोन होता है, KNOWN। उसके बाद है वीना स्वीप्स हर रूम एवरी डे, यहाँ पे स्वीप का सेकंड फॉर्म होता है स्वेप्ट, स्वेप्ट, ओके, और थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट ही होता है। लता सिंग्स स्वीटली, स्वीटली सैंग होता है सेकंड फॉर्म और संग होता है थर्ड फॉर्म, इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं,
उसके बाद मिस्टर ठाकुर स्पीक्स द ट्रुथ। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, ओके, स्पोक होता है, फिर स्पोकन होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारा स्पोक आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर ठाकुर स्पोक द ट्रूथ। ही लीव्स स्कूल एट 4 o'clock, है ना। तो लीव्स, लीव होता है बेस फॉर्म, और लेफ्ट होता है सेकंड, एंड थर्ड भी लेफ्ट ही होता है, तो लेफ्ट आ जाएगा, ही लेफ्ट स्कूल एट 4 o'clock, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा द हंटर शूट्स ए वाइल्ड एनिमल। यहाँ पे शूट्स है तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेकंड जो इसका फॉर्म होता है वो क्या होता है, SHO आ जाता है, सिंगल शूट, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है। नेक्स्ट है hen lays 5 eggs, है ना, द hen lays 5 eggs। यहाँ पे laid होता है इसका सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी laid ही होता है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगा laid। द hen laid 5 eggs। ही hit me, hit का जो है सेकंड और थर्ड और फर्स्ट या बेस फॉर्म जो है सेम ही होता है। द इंडियन टीम विंस ऑलमोस्ट एवरी मैच। विन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉन होता है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी जो है वॉन ही होता है। उसके बाद है सी लाइज डाउन एंड स्लीप्स। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सी लाइज, लाइज का ले हो जाएगा, ले, उसके बाद डाउन, ले डाउन फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। उसके बाद स्लीप्स है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको स्लेप्ट करना पड़ेगा, स्लेप्ट, स्लेप्ट होता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, ओके। ये समझ गए ना आप, क्योंकि इसको क्यों चेंज किया हमने, इसको ले में क्यों चेंज किया। पहली बात तो ले की तीनों फॉर्म, वैसे ले का सेकंड फॉर्म लेड होता है शायद, आई थिंक लेड होता है ना, ले का लेड होता है, लेट मी चेक, अभी कहाँ पे चेक करेंगे, कोई बात नहीं, लेड ही होता है, बट थोड़ा सा सोचने की भी ज़रूरत है। चलिए लास्ट में सोचते हैं इसके बारे में, ओके, लास्ट में सोचेंगे, वैसे अभी सोच लेते हैं, लास्ट में क्या सोचना है, अभी क्लियर करके चलते हैं। सी ले डाउन एंड स्लीप स्लेप्ट, हाँ, ले डाउन लेट जाना, है ना, तो सेम ही रखते हैं वैसे इसकी फॉर्म, हाँ, ले ही आएगा, ओके, ले ही आना चाहिए, और आएगा ले ही, ओके। उसके बाद है यहाँ पे स्लेप्ट पक्का हो गया क्योंकि पास्ट फॉर्म में चेंज करना है, ओके। नेक्स्ट है ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो ड्रिंक का ड्रैंक आ जाता है, ठीक है, ड्रैंक आ जाता है, और थर्ड आपको पता ही होना चाहिए, ड्रंक आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रो, क्रोज, क्रोज, क्रो वर्ब की फॉर्म भी होती है, ठीक है, और क्या होती है, क्रो का मतलब वो क्रो नाउन भी जो है होता है, ठीक है। तो क्रो का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्रोड और क्रोड ही होता है, ईडी लग जाता है इसको। ही राइट्स अ लेटर, इसको तो आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप, गेट्स अप अगेन एक फ्रेजल वर्ब है, तो गेट का क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अ कोल्ड विंड ब्लोज, विंड ब्लोज, अ कोल्ड विंड, ये जो है यहाँ पे क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ब्लोज यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, ब्लो, ब्लू, ब्लू और ब्लोन, ठीक है, ऐसे होती हैं तीनों फॉर्म्स। उसके बाद द लीव्स फॉल टू द ग्राउंड, द लीव्स फॉल, फॉल, फॉलन, फॉल, फॉलन और फॉलन, है ना, आई थिंक इसी तरीके का होता है, नहीं सॉरी, ये क्या होता है, फॉल कई बार है ना, दिमाग पता नहीं कहाँ पे चला जाता है, फेल, बताओ, ये निकल गया दिमाग में से, ओके, और फॉलन, ऐसे होता है तीनों फॉर्म्स। नेक्स्ट है और लास्ट है सी वर्क्स हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, वर्क्स का वर्कड हो जाएगा, ये तो आसानी है, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी है दो, मतलब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है बट ज़्यादा भी नहीं करना है। चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको अगर आप कहेंगे तो बोर्ड पे भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं कहेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही बता देंगे इनको। नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी अच्छी, देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और
पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो इनको भी ऐसे ही चेंज किया जा सकता है। उसके बाद 5th क्वेश्चन से आएगा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, या फिर फिलअप्स करने आएंगे तो उनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में या नेक्स्ट टाइम जो है देखने वाले हैं। तो इसका पूरा ही कर देंगे एक्सरसाइज अपने टाइम एंड टेंस का। काफ़ी एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं इसमें, अराउंड कितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं, काफ़ी हैं, मतलब 15, बिल्कुल 15 है। और मेरे को कॉमन एरर दिख रहा है यहाँ पे, हाँ कॉमन एरर तक है, कॉमन एरर क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यहाँ पे 16 एक्सरसाइजेज हैं। कॉमन एरर के पार्ट हैं 17 एक्चुअली, 17 जो है यहाँ पे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, और साथ के साथ जो है इसको बनाते जाएंगे। वीडियोस आपको कैसे लगते हैं आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी की सीरीज़ जो है हमारी, कोशिश की है हमने, फॉलो कर लीजिए उनको भी। और दूसरा चैनल है अपना शिक्षा और अध्ययन, ठीक है, शिक्षा और अध्ययन, ठीक है, अध्ययन में YYN है, और @ लगा लीजिए आगे इसके, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ओनली 61 है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।